मित्रों नमस्कार। आज हम आपके सामने एक परिवार के संरक्षक संस्थापक के नाते इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स के आप सभी सदस्यों को, मित्रों को हमारा नमस्कार। परिवार जब बनता है तो उसमें कुछ मुख्य बातें होती हैं जिससे परिवार की एकता और गतिशीलता बनी रहती है। पहली चीज ये है कि सभी सदस्यों में आत्मानुशासन का व्यवहार होना चाहिए एवं अपने भीतर की अच्छाइयों को संस्था के परिवार के लोगों के बीच बांटना चाहिए, सुनाना चाहिए। और दूसरी बात यह कि किसी परिवार की तरफ से जो आदर्श सिद्धांत बनाए गए हैं उनको पूरी तरह से पालन करते हुए अपने प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, जो कर्तव्य हैं, उनका निर्वहन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपस में संवाद और संपर्क का सिलसिला मृत प्राय नहीं होना चाहिए। हम भले ही कितने व्यस्त हों अपने प्रोफेशन में, अपने कर्तव्य के प्रति, लेकिन यह आपको समझना होगा कि आपकी भी जो सामाजिक दायित्व है, जो संस्थागत जिम्मेदारियां हैं, उन पर भी आपको एक अपने दैनिक कार्यक्रम की भांति उसे अपनाने की जरूरत है, जिससे जो संवाद का जो सिलसिला है वो अनवरत बना रहे, उसकी कड़ियां टूटे नहीं। क्योंकि यदि हम आपस में एक लंबे समय तक संवाद से दूर रहें तो बहुत सारे कार्यक्रम और निर्णय नहीं लिए जा सकते। तो मैं यह अपील करना चाहता हूं कि हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं और सभी का सामूहिक प्रयास है कि हम उस दिशा की ओर बढ़ें जहां हमारे लक्ष्य दिखाई पड़ रहे हैं। और एक बात और
कहनी है कि आपके प्रति जो जिम्मेदारियां पद के अनुरूप दी गई हैं, उसमें एक कार्यों का संस्तरण है, आपके अधिकारों का विभाजन है, और बिना एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाए रखकर या एक दूसरे के साथ सहयोग करके ही हम ऐसा कोई भी बड़ा लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते जिसमें ये दोनों बातें लुप्त हो। यह भी अपील है आपसे कि एक जो भी जिम्मेदारी है, जो भी कार्य है, उसको पूरा करते समय, संपादित करते समय अपने पद का जो अधिकार है उसका उपयोग करते हुए आप अपने सहयोगी पदाधिकारियों से अपेक्षा रख सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमें जो जिम्मेदारी मिली है उसमें आपका सहयोग, मार्गदर्शन और विश्वास चाहिए। यह सब कहने बताने की जरूरत इसलिए आ पड़ी है कि संस्थान के शुरुआत के दिनों में ऐसे कुछ जो सदस्य हो करके भी सदस्यता धर्म नहीं निभा रहे थे, अथवा जो सदस्य हुए बिना वो पूरी ठसक के साथ अपने जिद को मनवाने पर उतरे हुए थे, जिससे कि संस्थान परिवार के समक्ष एक विचित्र और विषम परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, और उसका असर हमारे जो कार्यक्रम है, जो संपादन है और जो निर्णय लिए जाने थे उस पर बहुत ही नकारात्मक असर पड़ा था। ऐसी परिस्थिति न हो उत्पन्न, क्योंकि अक्सर पद के नाते या जो पद पर नहीं है उनसे अगर कोई पदाधिकारी अपेक्षा करता है कार्य की पूर्णता के लिए, तो उसे अपने ऊपर कोई आदेश न माने। आप यह न समझिए कि संबंधित पदाधिकारी आपको निर्देश दे रहा है और आपको कोई आदेश दे रहा है। आप उसे इस तरह समझें कि वह अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए ही आपसे कोई अपेक्षा, कोई प्रार्थना करता है। तो कृपया आप उसे आदेश न समझें, बल्कि उसे एक अपनी भी जिम्मेदारी मानकर उसके साथ यथासंभव सहयोग करें।
आप सभी का सहयोग, विश्वास और स्नेह हमें सदा से मिलता रहा है और मुझे दृढ़ विश्वास है कि आपका यह लगाव आने वाले कई वर्षों तक हमारे साथ बना रहेगा, जिससे कि हम सभी एक सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर हो सके। धन्यवाद। नमस्कार।